सर 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 रुकिए आप। अरे आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, पहले रजिस्टर पे साइन कीजिए सर। और वैसे भी आप लोग इतने सालों के अंदर नहीं जा सकते। रुकिए। जाने दो भाई, बहुत सीरियस मामला है। मेरी प्रेग्नेंट बच्ची अंदर है, कोमा में है, लेबर में कभी भी जा सकती है। प्लीज हमारा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज जाने दीजिए। सर आप एक काम कीजिए, पहले हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर से बात कीजिए, फिर अंदर जाइए। कार्तिक भी फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ है। मेरा बेबी कहाँ है? कार्तिक, डॉक्टर, मेरा हमारा बेबी है ना, हमारा बेबी है ना। मैं समझ गई थी। इसकी आंखें तो देखो, एकदम कोई घास जैसी है ना। सर सर आप क्या कर रहे हैं? लेटिए। कीर्ति, मैं ठीक हूँ, मुझे जाने। सर मैं ठीक हूँ, मुझे जाने सर आप दीजिए। लेट जाइए। सर भगवान तू बिल्कुल सही किया सर आपने। कानून की नजर से देखें तो गलत है, पर इंसानियत की नजर से एकदम सही।
एक तरफ जहां आपकी बहन के बचने की उम्मीद बहुत कम है, वहीं उस बच्चे को जल्द से जल्द माँ की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह जैसे आपकी वाइफ को एक बच्चे की ज़रूरत है। अगर अभी उन्हें बता दिया गया कि उनका बच्चा नहीं रहा तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लग सकता है, तबीयत भी बिगड़ सकती है। इसलिए एक माँ को बच्चा और एक बच्चे को माँ देकर आपने बिल्कुल सही किया सर। माँ माँ कहाँ है? दीदी कुलदेवी के मंदिर गई हैं। तुम्हारे और कीर्ति के बेबी के लिए प्रार्थना कर। कीर्ति थी वो कैसी हैं? वो मैंने देखा था उनके स्ट्रेचर पे। क्या उनकी डिलीवरी हो गई? वो बेटा हुआ या बेटी? वो काफी जी। कार्तिक 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 डिलीवरी हो गई। कीर्ति का है, उसे होश आ गया, वो ठीक है ना? कार्तिक, मेरा और कीर्ति का बेबी का है, वो भी आ गया ना? कहाँ है कार्तिक? कार्तिक मेरा बेबी का है? कार्तिक कुछ कहो, कीर्ति मेरा बेबी कहाँ है? कार्तिक कुछ, कार्तिक बोलो कुछ, मेरा बेबी। कार्तिक, कार्तिक तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक मेरा बेबी का है, बताओ मुझे कार्तिक। आपका बच्चा नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता ना कार्तिक। कार्तिक मेरा बेबी का है, कार्तिक, कार्तिक मेरा बेबी का है। क्या हुआ? भाई को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? आप लोग प्लीज भाई के पास जाइए, उन्हें देखिए क्या हुआ उन्हें। हाँ सुरेखा, हाँ तुम रहो इधर। मैं क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? वो नर्स बोल रही है कि मेरा बच्चा नहीं रहा। हाँ क्या? किडनी का हुआ और मेरा बेबी कहाँ चला गया कार्तिक? कहाँ चला गया मेरा बच्चा? वो जागेगी तो उसे क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा उसे कि हमारा बच्चा नहीं रहा? कार्तिक क्या बोलूंगा मैं जब से आई हूँ यही सोच रही हूँ कि कार्तिक इतना परेशान क्यों है। बेबी के आने की खुशी उसके चेहरे पे क्यों नहीं दिख रही। अब समझ में आया कार्तिक, बेबी को गोदी में लेके भी तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे थे? सॉरी कार्तिक, मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ पाई।
क्या हो गया चाची? आई नो ये बहुत ही मिक्स फीलिंग है, एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख। कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत था। यस, नायरा इज डूइंग रियली फाइन तो आप उन्हें कुछ दिन में घर ले जा सकते हैं। एंड माय सजेशन इज कि आप कीर्ति को भी घर ले जाइए। घर पे आप सब लोग के साथ रहेगी तो चांसेस है कोई इम्प्रूवमेंट भी हो। यहाँ पर तो हम उन्हें बस जिंदा ही रख सकते हैं, वापस होश में आने की कोई गारंटी नहीं दे सकते। मुन्ना के समय भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर ने तो मना ही किया था, पर बहू ने हिम्मत नहीं हारी थी। हम भी नहीं हारेंगे। हाँ बड़ी दादी, मैं भी कीर्ति का उसी तरह ख्याल रखूंगा जिस तरह माँ ने पापा का रखा था। नहीं डॉक्टर, आप उन्हें यहीं रखिए, यहीं बेस्ट केयर होगी उनकी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज घर जाइए। इतने सारे लोगों का हॉस्पिटल में होना भी अलाउड नहीं है। मैं कार्तिक के साथ रुकता हूँ। नहीं, तुम जाओ। वैसे भी तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम थोड़ा आराम कर लो कार्तिक, कल से यहीं हो तुम। मैनेज कर ले। हाँ बेटा, तुम घर जाओ। किट्टू सही कह रहे सब, तुम घर चलो हमारे साथ। मैंने कहा ना आप लोग जाइए, प्लीज जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। जो नहीं रहा उसके लिए दुख तो बहुत है और हमेशा रहेगा, लेकिन जो है उसकी खुशी भी तो है। उसी के नाम से रख लो। नहीं आंटी, क्या क्या सपने देखे थे, जब पड़पोते को घर ले जाएंगे तो क्या क्या करेंगे। खैर, तो सपना ही रह गया। रख लो बेटा। अभी नहीं आंटी, फिर किसी दिन, जिस दिन आपकी पोती को होश आ जाएगा उस दिन। कहाँ थे तुम? कब से ढूंढ रही थी मैं तुम्हें। सॉरी, गुस्सा हो गया। मैं शिकायत नहीं कर रही, वो चिंता हो रही थी तुम्हारी, इसीलिए पूछ रही। सब गए घर। I'm sorry कार्तिक। दीदी का बेबी। I'm sorry। दीदी हमेशा कहती थी कि उनकी खुशियां उन तक आते आते रुक जाती है। इस बार भी तो वही हुआ था, और सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, हम सबके साथ। एक बेबी घर आए तो दूसरा बेबी हमेशा के लिए चला गया। क्या हो गया कार्तिक? समझ में नहीं आ रहा। भगवान क्या चाहते हैं, क्यों रोते हैं? सर प्लीज आप बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को कपड़े चेंज कराने हैं और इंजेक्शन भी लगाना है। बेबी बहुत रो रहा है। झूले में रहे उससे तो अच्छा है ना कि पापा की गोदी में जाए, है ना? समझ सकती हूँ कार्तिक, तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, पर हमें हिम्मत रखनी होगी। भाई के लिए, कीर्ति दी के लिए, सबके लिए।
ये एक बेबी अब पूरी फैमिली का बेबी है, हम सबका बेबी है, सबकी खुशी, सबकी उम्मीद। सॉरी कीर्ति, रियली सॉरी। जो मैंने किया वो गलत है, और क्या करता तू जानती है मैं बुरा आदमी नहीं हूं, मैं एक बुरा भाई हूं। पर जो उस वक्त सही लगा बच्चे के लिए, नायरा के लिए, सबके, और तेरे साथ भी गलत नहीं होने दूंगा मैं, सब ठीक कर दूंगा कीर्ति। तू जैसी होश में आएगी ना तुझे तेरा बच्चा वापस मिल जाएगा, ये मेरा वादा है तुझसे। तू नायरा की चिंता मत करना, उस वक्त मैं संभाल लूंगा उसे। बस फिलहाल इस झूठ को सच मान लेते हम सब, ये भी सबकी भलाई। कीर्ति, बच्चा बहुत छोटा है, मुझे इस वक्त माँ की जरूरत है, और नायरा उसका क्लॉट वो बहुत वीक है कीर्ति। इस हाल में मैं उसे कैसे कह दूं कीर्ति कि हमारा बच्चा, प्लीज कीर्ति थोड़ा सा टाइम निकल जाने दे, एक बार नायरा संभल जाएगी फिर सब ठीक हो जाएगा, और तब तक तुझे भी होश आ जाएगा। मैं वादा करता हूँ कीर्ति, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज किट्टू के बच्चे की छठी है, आज से घर में पूजा पाठ फिर से शुरू हो जाएंगे, सूतक समाप्त। और आज नायरा अपने बेटे के साथ घर आ रही है। काश कीर्ति भी। अरे सॉरी माँ जी। नहीं सुरेखा, सॉरी तो भगवान को कहना चाहिए, जो किया उन्होंने ठीक नहीं किया। एक बेटी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेकर घर आ रही है, दूसरी पता नहीं कभी। ऐसा क्यों करते हैं आप भगवान जी? सुख और दुख दोनों एक साथ, दिल जैसे फटा जा रहा है, दो टुकड़े हो रखे हैं। एक हिस्सा तो खुश होना चाहता है और दूसरे हिस्से के दुख का तो कोई जोर ही नहीं। हमें दबाना चाहिए, उस हिस्से को मां छिपाना चाहिए, नायरा और उसकी बेटी की खुशी के लिए। अगर कीर्ति के लिए स्वर्णा कुल देवी के मंदिर गई है तो हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख का साया नायरा की खुशियों पर नहीं पड़ना चाहिए। कीर्ति अगर होश में होती तो वो भी यही कहती। आ गए ये भाभी आ गए बेबी को लेकर। सब लोग तो क्या सुख पहुंच के खुशी की मुस्कान है चेहरे पे।
पापा, आप कुछ भूल रहे हैं। आपने कुछ कहा था। आपने ये कहा था कि बेबी जब पहली बार घर में आएगा तो सबसे पहले उसे उसके दादाजी गोदी में उठाएंगे। हमें माफ करना नायरा, हम तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का स्वागत उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से होना चाहिए था। दादी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मैं क्या समझती नहीं, जो हालात है उसके बावजूद आप लोग मेरी खुशी के लिए मुस्कुरा रहे हैं। तुम इतनी समझदार हो, इसलिए तो हक से तुम्हारे सामने अपनी मन की बात रख सकते हैं। ये देखिए, ये स्माइल कर रहा है। कितना क्यूट है ना, वो भी हमारी तरह। मनीष, हमारे हाथ में दे दो, ये हमारा तो पड़पोता है। हम सबकी खोई हुई स्माइल सिर्फ तुम ही वापस ला सकते हो बेबी। प्लीज हमेशा इसी तरह स्माइल करते रहना ताकि पूरा घर भी स्माइल करे। एक बेबी के होने से सब कितने खुश हैं। सोचो अगर दोनों होते तो। सॉरी, आई एम सॉरी। आई नो मुझे वो बात याद नहीं दिलानी चाहिए थी, पर वो भाई और भाभी को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए काश वो लोग भी होते हैं हमारे साथ इस खुशी में शामिल। उन दोनों को थोड़ा टाइम दो ना। एक बार कीर्ति दी उठ जाए ना, तुम देखना मैं और मेरा बेबी कैसे हम जल्दी से ठीक करते हैं उन्हें। मुझे पूरा यकीन है बेबी को देख के दी जल्दी रिकवर करेंगी। और हम ना बेबी के हाथ से ना रोज भगवान को मन्नत के फूल चढ़ाएंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और बेबी को अपनी गोदी में ले सके। पता है मैं ना कहूंगी फिर कीर्ति दी से कि इस पे जितना हक मेरा है उतना हक उनका भी है। फिर वो बुआ, मामी या मम्मा जो कहलवाना चाहे वो कहलवा सकती है, और बेबी वो भी उन्हें उतना ही प्यार करेगा जितना एक बच्चा अपनी माँ से करता है। फिर तुम देखना उस प्यार के सहारे ना दी और जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा कार्तिक, हमारी बात हुई वहां किसी से? छोटी दादी, बड़ी दादी? अब क्या हुआ? दीदी ठीक है ना? ये क्या है देवयानी? पता नहीं भाभी माँ। ये किसने भेजा? भेजा नहीं है भाभी माँ, कीर्ति और नक्श ने मंगाया है। मतलब मंगाया था। देवयानी, लल्ला आ रहा है, इसे कहीं छुपा दे, उस पर क्या बीतेगी? आज नहीं तो कल उसे पता चलना ही है। ये झूला कीर्ति ने मंगाया था बड़े शौक से। इस झूले की हर एक चीज उसके पसंद की है। सॉरी कीर्ति, आपकी मेहनत, आपका शौक सब रखा रह गया और हमारा झूला खाली रह गया। इसे लौटा दे लल्ला, कीर्ति इसे देखेगी तो बहुत दुखी हो जाएगी।
बड़ी दादी, हम इसे वापस नहीं करेंगे। यहाँ पर रख। हाँ? नक्श ने भिजवाया है, उसने कीर्ति ने मिलकर नाम लिखवाया था। नायरा से भी पूछना चाहिए एक बार, शायद उसे अच्छा न लगे। ये झूला कीर्ति ने अपने बच्चे के लिए बनाया था और इस्तेमाल हो रहा है उसके बेटे के लिए। इसमें गलत क्या है दादी? और मुझे बुरा क्यों लगेगा? बल्कि ये सोच के अच्छा ही लगना चाहिए ना। इसमें बेबी की मामी का प्यार जो है, और मामी में माँ भी तो होता है ना। ये बात मुझसे वर्षा मामी ने कही थी मेरी शादी से पहले। और फिर भाई को भी तो अनन्या दी का झूला मिला था, तो फिर एक तरह से ये ट्रेडिशन ही तो हुआ ना, ननिहाल का झूला, है ना कार्तिक? अरे कुछ तो बोलो। देखो बेबी और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बेबी के पापा को है तो चलो बेबी। गलती से इसे आपके हक की पहली चीज मिली है आपको बेटा। अरे बेटा चुप चुप। हाँ, क्या हुआ? रोके नहीं बेटा। माँ ये रो क्यों रहा है? हाँ हाँ। मुझे लगता है कि शायद उसको भूख लगी है। हाँ। नहीं नहीं, गीला किया होगा। ओ तो फिर जल्दी से चेक करके इसकी नैपी चेंज करो। हाँ। मुझे नहीं आता, किसी को सिखाना पड़ेगा। हम सिखा देंगे, हमने ऑनलाइन वीडियो पे देखा है। नैपी चेंज करने के? ये लो। एक काम करो नायरा, तुम बच्चे को अंदर लेकर जाओ और इसे सुला दो, और तुम भी थोड़ा रेस्ट करो। तब तक हम लोग छठी की तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है? अब पूजा कब है चाची? शाम को। नायरा जितना आराम करेगी ना, उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, मन के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शरीर का ध्यान तो दे ही सकते हैं ना। हाँ माँ जी, क्यों ना हम लोग उसके लिए नर्स रख लें? यही दिन रात रहेगी, उसका ध्यान भी रखेगी और ये भी सिखाएगी कि बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। देखते हैं। चलो पूजा की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ, चलिए चलिए। क्या हुआ? चलो अंदर। बेबी कह रहा है कि मम्मा जब पहली बार घर में आई थी तो उन्हें तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था, तो बेबी को बिल्कुल भी नहीं। ये तो गलत बात है कार्तिक, बेबी को घर आते ही नाराज कर दिया। नहीं मैडम, बेबी ये सारे गिफ्ट्स ना आपके पापा ने आपके लिए पहले से ही लाके रखे हुए हैं। कार्तिक क्या हुआ? पहली बार जब मैं घर में आई थी, इस रूम में आई थी, तब तुमने मेरे साथ एक सेल्फी ली थी ना, तो आज नहीं रुकी बेबी के साथ? तुम गाना
सब ठीक हो जाएगा कार्तिक, भरोसा रखो, अपनी उम्मीद मत टूटने दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा नायरा, क्या सही है क्या गलत। बस इसी उम्मीद से एक कदम आगे बढ़ाए जा रहा हूँ कि शायद आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। अभी जो चीज गलत लग रही है वो शायद आगे सही हो जाए। पर तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। यू जस्ट रिलैक्स, ओके? ताकि तुम जल्द से जल्द स्ट्रांग हो सको, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। सबसे ज्यादा तो इस वक्त तुम्हें जरूरत है कार्तिक, आराम की भी और रिलैक्स होने की भी। तुम्हें खुद को संभालना होगा कार्तिक, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी। क्या कर रही हो तुम? बताया तो था कि बेबी के हाथ से रोज भगवान जी को फूल चढ़ाएंगे और विश मांगूंगी कि बेबी की बुआ या मामी वो जल्दी से ठीक होके घर आ जाए। भगवान जी बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं। हर रोज बेबी के हाथ से छुआ के ये विश वाली स्लिप मैं ना इस जार में डाल दूंगी। एक ना एक दिन तो भगवान जी को सुनना ही पड़ेगा। गंगा मैया, ठीक होने के बाद जब कीर्ति दी घर आए तो उन्हें हिम्मत देना कि वो अपनी बेबी को खोने का दुख सह सके। बहुत मुश्किल होगा उनके लिए कार्तिक, पता नहीं तुम ये समझ सकते हो या नहीं, लेकिन मैंने फील किया है। ये बहुत बुरी फीलिंग है ये कार्तिक। हम प्रे करेंगे कि दीदी को जल्दी से जल्दी दूसरा बेबी मिल जाए। याद है मैंने आपको बताया था पापा जब कोमा में थे ना, और मामा उनसे रोज बात करते थे और बहुत सारी बातें करते थे। पापा कोई जवाब नहीं देते थे, लेकिन मामा कहती थी उन्हें सब समझ में आता। उनका कहना था कि जहां प्यार हो वहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मुझे भी यकीन है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है कीर्ति। पहुंच रही है ना कीर्ति? कीर्ति प्लीज प्लीज अब जल्दी से उठ जाओ प्लीज। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। प्लीज कीर्ति वापस आ जाओ। घर आ जाओ कीर्ति, तुम्हारे बगैर घर बिल्कुल सूना सूना लगता है। तुम्हारे भतीजे की छठी है, वहां जाना है ना? चलोगे ना बेटा? लल्ला कहना इसे। सुन रही हो ना कीर्ति? नाक्ष, तुम चलोगे? तू यही रुक, देवयानी और मैं हो क्या है। मन तो हमारा भी नहीं है जाने का नक्श, पर अगर नहीं गए तो नायरा के साथ गलत होगा ना। चलते हैं। ये अनकंफर्टेबल नहीं है तुम्हें? कुछ ऐसा पहन लो ना जो कमर पे कसे नहीं। नहीं कार्तिक, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ठीक है। कर लो ना चेंज, क्यों जिद कर रही हो? दुखेगा, स्टिचेस है। क्या हो गया, क्यों इतने परेशान है? कहा ना ठीक है।
बस ऐसे ही प्यार आ गया तुम पे। ऐसा पति हर किसी को मिले। बेबी, आप देख रहे हैं ना पापा कितने क्यूट हैं, कितनी केयर करते हैं आपकी, मम्मा की। मम्मा से बहुत प्यार भी करते हैं। नायरा, मैं रेडी होकर आता हूँ। नहीं हूं मैं इस तारीफ के लायक नायरा, नहीं हूं मैं। तुम्हें कोई आइडिया नहीं मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, कीर्ति के साथ, पूरी फैमिली के साथ, उस छोटे बच्चे के साथ। चलिए बेबी, अब आपकी बारी है रेडी होने की। पागल न हो जाऊं मैं सोच सोच के, या इस डर में कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ खराब, सब कुछ गलत हो गया था। चलिए बताइए, अब कौन सा कलर पहनेंगे आप? आपकी छठी है आज, आपको पता भी है? ये नहीं, ये तो नहीं ना, ये बहुत ही बेसिक है। पहले हम पाउडर लगाएंगे, करना आजा। रेडी हो गया बाबू, रेडी हो गया, रेडी हो गया। अरे वाह, अरे वाह। चलो सब छठी पूजा के लिए वेट कर रहे हैं। राजा बेटा आया है, भर भर के खुशियां लाया है। अगर हमारी खुशी में कुछ कमी लगे तो माफ कर देना बेटा, धीरे धीरे सब संभल जाएंगे। भाई, मेरी बहन की जिंदगी में इतना बड़ा दिन है, कैसे
से नहीं आता। बेबी के मामा मामी की तरफ से ये छोटी पगड़ी टोपी उसका छठी का गिफ्ट। बहुत प्यारी है भाई। हम बेबी के लिए पूजा में यही पकड़ी रखेंगे। चाची माँ जी अब रस्म शुरू करें? हाँ नायरा दिया जलाओ बेटा। तेरे माथे बिंदिया चमक रही, तेरी मांग सिंदूरी दमक रही, तेरे माथे बिंदिया चमक रही, तेरी मांग सिंदूरी दमक रही, खुशियाँ आँखों से झलक रही, चेहरे पे लाली झलक रही। शुभ दिन आया है संदेशा कोई लाया है, शुभ दिन आया है संदेशा कोई लाया है। हाय हाय बच्चे के पापा, रकम तो ढीली करो। रकम चाहे जितनी ले लीजिए, लेकिन रिश्तों में अदला बदली तो मत कीजिए। वो बेबी के मामा है, पापा यहाँ है। अरे तो मामा का नेक क्या पापा से कम होता है? क्यों कर रहे हैं ऐसा कृष्णा जी? किस बात की सजा दे रहे बार बार वही बात याद दिला के? महके महके है बहार, बहके हुए नजारे, मेरा घर है अब ये बाहें तुम अरमान हमारे, मैं तुम पर जान लुटा दूंगी, इस प्यार में दुनिया भुला दूंगी। आया है मौसम, आया है प्रेम संदेशा लाया है, आया है मौसम, आया है प्रेम संदेशा लाया है। ये क्या है? इतना छोटा बेबी इस पेन और पेपर से क्या करेगा? बेबी कुछ नहीं करेगा बेटा। ऐसा मानते हैं आज के दिन ब्रह्मा जी आके चुपके से बेबी की किस्मत लिखते हैं। इसके लिए इतनी सारी तैयारी। नायरा बेटा आओ, सबसे पहले प्रार्थना तो तुम्ही को करनी है। हाँ आओ नायरा आओ। मुझे नहीं पता भगवान जी कि मम्मा अपने बेबी के लिए कैसे प्रे करती है, पर मैं सीख जाऊंगी धीरे धीरे। अभी सिर्फ इतनी विनती है कि हमारे बेबी को घर में सबका ढेर सारा प्यार मिले, हमेशा खुश रहे। बेबी की किस्मत बहुत सोच समझ के लिखना भगवान जी। मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उसको। क्या हुआ नायरा? तुम थक गई क्या? क्या हुआ? नहीं, वो दर्द हो रहा है थोड़ा। मैंने तुम्हें कहा था ना नायरा, जितना हो सके तुम्हें उतना आराम करना चाहिए। माँ जी मैं ठीक कह रही थी ना आपसे कि हमें नायरा के लिए नर्स रख लेनी चाहिए। वैसे तो हम सब लोग हैं उसके साथ, लेकिन उसका एक्सपीरियंस और उसकी समझ का मुकाबला तो हम लोग नहीं कर सकते ना। जाओ आराम करो। बेबी के पापा, अब आपकी बारी।
आज तो इतने प्यार से देख रहे हो, कल जब सच सामने आएगा तो उतनी नफरत करोगे मुझसे। पापा मामा कोई रिश्ता नहीं रखना चाहोगे। I'm sorry बेबी, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ, कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ। एक तरफ मन कह रहा है कि सब कुछ सच सच बता दो, और दूसरी तरफ डर लग रहा है कि अगर सारा सच बाहर आ गया तो। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर अब हमें अपना सारा ध्यान कीर्ति पे देना होगा। अगर भगवान ने चाहा तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगी और इस घर में फिर से खुशियां आएंगी। हाँ नक्श, जब तुम्हारे पापा कोमा में थे तो अक्षरा भाभी ने एक दिन के लिए भी हिम्मत नहीं हारी। हम सब कभी ना कभी हार जाते थे, हमारा विश्वास डगमगा जाता था, लेकिन भाभी ने कभी भी अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। और मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है। जी फूफा जी, मैं भी उम्मीद नहीं हारूंगा। आई बिलीव यू चैंप। मिस्टर नक्श सिंघानिया, पुलिस? नायरा तुम्हें रेस्ट करने के लिए ऊपर भेजा था ना, और तुम ये कैसे? ये तो उस बेबी का है ना जो चला गया, तो ये यहाँ कैसे आया? शिम, मेरे पास था, मैंने रख लिया था। निशानी उसकी? तो कहीं संभाल के रख देना करते। अभी मुझे मिला, अब अगर किसी और को मिल जाए तो तुम्हें पता है उनका खुद को संभालना कितना मुश्किल हो। वो बेबी जो चला गया, उसकी मम्मा जो कोमा में है। बस नायरा मत बोलो ना ये सब। सॉरी, मैं बस ये कह रही थी कि नहीं, I'm sorry नायरा, मैं पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर गया। कुछ मिनटों में उस बेबी के साथ ऐसा गहरा कनेक्शन हो गया कि वो तो कहीं ना करते, और वो कुछ मिनटों का ही नहीं था, जन्मों का था। इसीलिए तो हमारी फैमिली में आया, पर कुछ देर के लिए क्यों ना सही। बच्चा क्या तुमने जो ये निशानी रखी उसकी, कीर्ति दी जब उठेंगी तो क्या पता वो मांग ले। मैं ना इसे संभाल के रख देती हूँ। I'm sorry कीर्ति, जो मैंने किया वो गलत। तू जैसे ही होश में आएगी ना, तुझे तेरा बच्चा वापस मिल जाएगा। ये हाईवे के कैमराज की सीसीटीवी फुटेज है। वो कार तो दिखाई दे रही है जिससे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यहाँ ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो गाड़ी किसकी है। बच्ची रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, जूम करिए, देखना है। आदित्य, ये आदित्य ने किया है। नहीं, और मैं ये भी जानता हूं कि उसने जानबूझ के किया है। देखिए ऑफिसर, आप उसे गिरफ्तार कीजिए,
उसे छोड़ना मत। उसकी वजह से मेरा बेबी चला गया, मेरी बीवी कोमा में। अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो आपको मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। आप मुझे ये बताइए कि आदमी है कौन? मैं बताता हूँ आपको इंस्पेक्टर साहब। नक्श शांत हो जाओ। आइए। पता नहीं कैसा ग्रहण लग गया है कीर्ति के जीवन को इस आदित्य के नाम का, और थोड़े थोड़े समय बाद फिर आ जाता है सामने। ये आखिरी बार था बड़ी दादी, बहुत परेशान किया ना उसने हमें। अब और नहीं, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर उसने क्यों किया ऐसा? ऐसा हुआ क्या अचानक? हेलो सर। अब यहाँ क्यों आई? मैंने आपसे हॉस्पिटल में पहले ही कहा था ना कि अब दोबारा हम कभी नहीं मिलने वाले। ना आप इस बारे में किसी और से बात करेंगी, ना मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर से मिलेंगी। फिर मुझसे पूछे बिना, मुझे कहे बिना आप यहाँ कैसे आ गई? बट सर, मैं यहाँ खुद अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। आप खुद आई है या किसी और ने बुलाया? आप आई क्यों है? अब चली जाइए यहाँ से प्लीज। सर आप मेरी बात तो सुनिए। मैं हाथ छोड़ता हूँ आपके, चली जाइए यहाँ से प्लीज। ये कहीं नहीं जाएगी किट्टू। इसे हमने बुलाया है नायरा की देखभाल के लिए। जब तक नायरा खुद संभल नहीं जाती और बच्चे को संभालना नहीं सीख जाती, तब तक ये यही रहेगी। जाओ सुरेखा, इसे नायरा का रूम दिखा दो और बाकी स्टाफ से भी मिलवा दो। जाओ। नर्स की क्या जरूरत है हमारे घर में? ऑलरेडी इतना स्टाफ है ना घर पर। हाँ, पर जो समझ इसकी है, जो अनुभव इसका है, वो स्टाफ में कहाँ है? हाँ तो नहीं होने तो मैनेज कर लेंगे हम कुछ ना कुछ। फिर अब इसे भेज दीजिए प्लीज, ये नहीं देखनी चाहिए हमारे घर में बस। क्यों कार्तिक, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोलो ना कार्तिक, क्या प्रॉब्लम है इन्हें यहाँ रखने से? हाँ, हम तो नायरा के भले की ही सोच रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें कोई एतराज है तो बताओ, लेकिन साफ साफ। तुम्ही ने तो हॉस्पिटल में कहा था कि भली औरत है, अपने काम में बहुत अच्छी है, तो जब एजेंसी ने इसे भेजा तो हम तो खुश हो गए। तो एजेंसी से कहिए किसी और को भेज दे। और आप दोनों मेरे साथ सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं तो मान लीजिए ना प्लीज। मैं कह रहा हूं तो किसी मतलब से कह रहा होगा, कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ। इसको अरे इसको क्या हो गया? रानी दादी, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। क्या जरूरत थी तुम लोगों को उसके मामले में टांग अड़ाने की? हाँ नक्श, क्यों मुंह लगाना ऐसे लोगों को जिनका पहले से ही पता है कि वो कितनी घटिया है। हमारे बच्चे की बलि चढ़ गई इसमें। बड़ी दादी, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, हम किसी की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो वहां वैशाली को धोखा दे रहा था और नायरा ने ये देख लिया था। हमने तो सिर्फ वैशाली की हेल्प की थी। क्या आदित्य इतना नीच तक गिरा हुआ इंसान होगा, किसी ने सोचा भी नहीं। एक ना एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेगा, और फिलहाल तो हम लोग भुगत रहे, सब कुछ उस आदित्य की वजह से। तो जाओ, जाके बता दो ये बात कीर्ति के मायके वालों को। वो बताती नहीं। देखिए, अभी नायरा बहुत वीक है, उसका बेबी भी बहुत छोटा है। पुलिस वाले उन्हें बार बार बुलाकर हैरान करेंगे। जब तक हो सके हम उसे दूर रखेंगे इस सबसे। प्लीज, मैं खुद सब कुछ हैंडल करूंगा। हाँ, ये बात भी सही है। हमारे को जब पता चला था कि कीर्ति वहां की कंपनी में कुछ काम करे हैं, फिर मन ने मना करी थी ना देवयानी सारी को, पर थे लोगों ने मारी एक ना सुनी। और तू लल्ला, तन्ने भी तो मारे से यही कहा था ना कि वहाँ सब में कोई फर्क ना पड़े हैं। पापा और दादाजी ने भी
यही सिखाया था कि काम और पर्सनल लाइफ हमेशा अलग रखनी चाहिए, और अगर देखा जाए तो काम के साथ कुछ नहीं हुआ। नक्श सीधे से नहीं पर जुड़ा तो है ना। अगर कीर्ति आदित्य के साथ काम नहीं कर रही होती तो वैशाली की मदद करने की तो बात ही नहीं आती। खैर छोड़ो, अभी पुरानी बातें सोचने का क्या फायदा। आप सबको लगता है कि कीर्ति की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। शायद आप सही सोचते। क्या जवाब दूंगा मैं उसे जब उसे होश आएगा, जब उसे पता चलेगा कि जो कुछ भी हुआ है मुझसे नफरत करना शुरू कर देगी। कीर्ति तो ये ऑर्डर लेना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उसे समझाया था, मैंने उसे कहा था, और उसे जैसे ही पता चला था कि आदित्य इसमें इन्वॉल्व है उसने तो मना ही कर दिया था। फिर मैंने समझाया था मेरी गलती है, मुझे उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था। अब जब मेरी वजह से लल्ला ऐसा मत सोच। कीर्ति बहुत समझदार है, ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। गलती तो आदित्य ने की है ना, तो वो उसी से नफरत करेगी, तुमसे क्यों करेगी? हमारे बच्चों के साथ जिसने भी गलत किया है भगवान उन्हें खुद सजा देंगे। नहीं बता सकता मैं नायरा, नहीं बता सकता। अगर पॉसिबल होता तो बता देता ना, पॉसिबल होता तो रहने देता हूँ। नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि यहाँ आसपास रहने से मुझे हर बार ये डर लगा रहेगा, यही सोचता रहूंगा कि कहीं किसी को कुछ पता चल गया तो। नायरा की कह कर मैं आई हूँ यहाँ, अगर दोनों में दोस्ती हो गई, बातों बातों में कुछ मुंह से निकल के मुझे पता चल गया तो क्या होगा, क्या हालत होगी नायरा की। ये रिस्क नहीं ले सकता मैं। नायरा अपने बबल में ही खुश है, बहुत खुश है वो। उसके लिए तो यही उसका बच्चा है ना, उसे इस वक्त कुछ नहीं पता चलना चाहिए बस।